या अमावस्या का हो, कमजोर स्थिति में हो, योजना बनाने की उनकी क्षमता कमजोर पड़ रही हो, जीवन में सफलता न मिल रही हो और सदैव मन में बेचैनी हो रही हो, तो उन सभी से हमारा आग्रह है कि प्रातःकाल स्नान करने के बाद, सूर्य को अर्घ्य आदि देने के बाद आपको चाहिए कि आप ओम सोम सोमाय नमः इस चंद्रमा के तंत्रोक्त मंत्र का एक माला जप अपने बाईं आंख पर चलते हुए चंद्रमा का ध्यान करते हुए अवश्य करें। इसका परिणाम आपको 16 दिनों के अंदर समझ में आएगा, जब आपकी मानसिक एकाग्रता बढ़ेगी और आपका आत्मविश्वास मजबूत होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। मैं हूं आपके साथ जूही सक्सेना और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। अगर आपके घर में फिटकरी है तो समझिए कि आपके भी अच्छे दिन आने वाले हैं, क्योंकि फिटकरी में छिपा हुआ है आपके सौभाग्य का राज। अलग अलग परेशानियों में कैसे करना चाहिए फिटकरी का इस्तेमाल, यही बताएंगे आज हमें प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। इसके साथ आज काल चक्र में क्या कुछ खास है, आइए आपको बताते हैं। फिटकरी घर में होगी तो बरकत ही बरकत होगी। फिटकरी से कैसे दूर हो सकता है बड़े से बड़ा वास्तु दोष, और फिटकरी कैसे बना सकती है हर बिगड़ा काम। इसके साथ ही आज के शुभ घड़ी में करे शुभ काम कि आज का दिन साबित हो आपके लिए गुड लक। सफेद सरसों से कैसे मुनाफे में जाएगा घाटे का कारोबार, जानिए आज के सक्सेस मंत्र में। और एक मोमबत्ती कैसे बनाएगी आपके सभी बिगड़े काम, जानने के लिए देखिए आज का वास्तु टिप्स। अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें फोन करें। हमारे नंबर है 0120-460-2503 और 0126-0120-460-2504। चर्चा को शुरू करें उससे पहले जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। छब्बीस अक्टूबर 2014 दिन रविवार। आज कार्तिक शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है, जो रात में 3:04 तक रहेगी। इसके बाद चतुर्थी तिथि शुरू हो जाएगी। आज अनुराधा नक्षत्र है, जो कल सुबह 5:29 तक रहेगा। इसके बाद ज्येष्ठा नक्षत्र शुरू होगा। राहु काल शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक है और याई जय योग रात 2:43 तक है। आज नया कारोबार शुरू करने का और वाहन खरीदने का शुभ मुहूर्त है। और चलिए अब बारी आ गई है आपका गुड लक मुहूर्त जानने की। क्या है पंडित जी? देखिए, आज कोई भी जरूरी काम अभिजीत या अमृत मुहूर्त में आप करिए। आज सुबह 11:42 से 12:27 तक अभिजीत मुहूर्त है और आज रात को 7:04 से 8:40 तक अमृत मुहूर्त है। इन मुहूर्तों में जो भी काम आप करेंगे वो आपके लिए लाभकारी होगा और वरदान साबित होगा, गुड लक साबित होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। तो फिटकरी से कौन से उपाय हमारे रोजमर्रा हम कर सकते हैं, आइए जानते हैं पंडित जी से। जी पंडित जी बताइए। देखिए, घर और कारोबार में अगर उन्नति नहीं हो पा रही है और आपके लाख प्रयास के बावजूद आपके जीवन की गाड़ी जहां की तहां रुक गई है, आप मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन उपलब्धियां हाथ नहीं आ रही हैं, तो इसके लिए एक छोटा सा उपाय करके देखिए। काले कपड़े में फिटकिरी बांध करके अपने मुख्य द्वार पर छोटा सा फिटकिरी का टुकड़ा काले कपड़े में बांधकर मुख्य द्वार पर लटका दें। अगर आपकी जन्म कुंडली में मीन राशि का बुध है और कमजोर अवस्था में है, या चतुर्थ भाव में बुध है और आपके दांतों में तकलीफ होती है, या आपके आत्मविश्वास में कमी है, या आप चर्म रोग से परेशान हैं, तो हर रोज सुबह जब आप ब्रश करते हैं उसके पहले गर्म पानी में फिटकिरी का एक टुकड़ा डाल करके पानी, उसी पानी से आप 3 बार कम से कम पानी से कुल्ला करें। परीक्षा में पूरी तैयारी करने के बाद भी अगर पेपर अच्छा नहीं हो पाता है तो भी आपको चाहिए कि एक कपड़े में थोड़ा सा कपूर और थोड़ी सी फिटकिरी बांध करके विद्यार्थी अपने पास रखें। जो लोग
बहुत ज्यादा नकारात्मक सोचते हैं, अर्थात जिनकी कुंडली में चंद्रमा के आगे पीछे पापक ग्रह हैं या चंद्रमा के ऊपर शनि राहु केतु जैसे पापक ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, तो ऐसे लोग प्रायः अपने जीवन के बारे में बहुत बुरा बुरा सोचते हैं, खराब सोचते हैं, हर समय भय से ग्रस्त रहते हैं। उनको चाहिए कि हर रोज पानी में फिटकिरी घोल करके नहाएं। फिटकिरी वाले पानी से अगर नहाएंगे तो निश्चित रूप से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होगी। इसी तरह से घर में अगर किसी तरह का वास्तु दोष है, सीढ़ियां गलत डायरेक्शन में है, आपका किचन गलत डायरेक्शन में है या पूजा का स्थान आपके किचन में है, तो ऐसा होने पर नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह घर में बढ़ जाता है और माहौल घर का अशांत हो जाता है। तो आपको चाहिए एक कांच के कटोरे में फिटकिरी के टुकड़े भर करके अपनी सभी बाहर खुलने वाली खिड़कियों के पास आप जरूर रखें। महीने में एक बार इस फिटकिरी को आप बदल भी दें। इससे आपके जीवन में आनंदमय वातावरण बना रहेगा और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह सदैव बना रहेगा। और अब बारी आती है मेष राशि वालों की राशिफल जानने की। जान लेते हैं कैसा रहने वाला है इनका आज का दिन। आज मेष राशि के जातकों का जो ग्रह गोचर है उसके आधार पर एक बात स्पष्ट है कि आज मित्रों का सहयोग आपको प्राप्त होने वाला है और कर्ज से भी छुटकारा आपको मिलेगा। लेकिन एक बात तो है कि थोड़ा सा पैसों का अपव्यय अर्थात नुकसान भी हो सकता है। तो आज आपको चाहिए कि पानी में थोड़ी सी रोली घोल करके शिवलिंग का अभिषेक करें और सफेद चंदन का स्वयं तिलक लगाएं और अगर इत्र का प्रयोग करेंगे तो आपका भाग्योदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और मेष राशि के बाद अब बारी आती है वृषभ राशि की। जान लेते हैं कैसा रहने वाला है इनका आज का दिन। आज वृषभ राशि के जातकों को कहीं से धन प्राप्ति का योग बन रहा है। बेशक ये पैसा आपका रुका हुआ पेमेंट भी हो सकता है, लेकिन इसके मिलने के पूरे संयोग बने हुए हैं। आज आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, लेकिन आपको अपने विरोधियों से बच करके रहना चाहिए। विरोधियों के षड्यंत्र के आप शिकार न हो, इस बात की आप कोशिश करें और महालक्ष्मी की पूजा आज अवश्य करें और महालक्ष्मी को खीर का भोग भी लगाएं। चावल और घी गरीबों में बांटें, इससे आपका निश्चित रूप से कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो छोटी सी फिटकरी कैसे ठीक कर सकती है आपके घर का बड़े से बड़ा वास्तु दोष? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कालचक्र। हम जल्द वापस आते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कालचक्र में। जिन लोगों का गलत दिशा में मुख्य द्वार होने से वास्तु दोष है, जिसके कारण वहां रहने वालों को हमेशा असफलता का सामना करना पड़ता है, तो ऐसे में छोटी सी फिटकरी कैसे दूर कर सकती है उनकी ये परेशानी? आइए जानते हैं पंडित जी से। जी पंडित जी बताइए। देखिए, आपके घर का मुख्य द्वार गलत दिशा में हो तो अब यहाँ ये मेरे कहने का क्या अभिप्राय है कि गलत दिशा में, दिशाएं चार ही हैं और इन्हीं दिशाओं में सबके घर के द्वार होते हैं। ऐसा है कि सप्त सलाका चक्र जो है उसके आधार पर हर राशि के व्यक्तियों के लिए निश्चित है कि उसके लिए किस दिशा में दरवाजा होना चाहिए। किसी को दक्षिण दिशा का भी दरवाजा लाभकारी होता है और किसी के लिए पूर्व दिशा का भी दरवाजा नुकसानदायक होता है। तो अपने राशि और नक्षत्र के आधार पर अगर इस दिशा का चयन किया जाए तो शायद ये उचित होगा। ऐसे में अगर गलत डायरेक्शन में आपके घर का मुख्य द्वार बन गया हो और आपको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा हो, तो कांच की कटोरी में फिटकिरी डाल करके अगर आप अपने बाथरूम में हमेशा रखें तो निश्चित रूप से इससे आपको लाभ मिलेगा। और अगर घर का मुख्य द्वार दक्षिण दिशा में हो या सड़क के टी पॉइंट पर आपका दरवाजा खुलता हो, तो ऐसे में घर के लोगों को असफलता मिलती है और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इससे बचने के लिए एक लाल कपड़े में 250 ग्राम फिटकिरी का टुकड़ा बांध करके मुख्य द्वार पर जरूर लटकाना चाहिए। ऐसा करने पर घर का वास्तु दोष भी दूर होता है
और घर में रहने वाले लोगों का मनोबल भी बढ़ जाता है। और अब बारी आती है मिथुन राशि वालों की। जान लेते हैं कैसा रहने वाला है इनका आज का दिन। आज मिथुन राशि के जातकों की अगर ग्रह गोचर की बात करें तो एक बात का स्पष्ट संकेत है कि आज आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, पैसों की कमी भी दूर हो जाएगी और आज आपके सभी अधूरे काम भी पूरे हो जाएंगे। तो आज आपको चाहिए कि आप मन लगा करके भगवान गणेश की पूजा करें, लेकिन आज ध्यान रखिएगा किसी प्रकार का सट्टा या कमोडिटी में अपना पैसा ना लगाइएगा। हाँ, हरे कपड़े धारण करना आपके लिए लाभकारी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी आती है कर्क राशि वालों की। जान लेते हैं कैसा रहने वाला है इनका आज का दिन। कर्क राशि के जातक नया घर, नई जमीन, नया प्लॉट खरीद सकते हैं, इसका संयोग बन रहा है। लेकिन यात्रा करने का भी आपके योग बन रहा है। परिवार के सुख शांति में थोड़ी सी कमी जरूर आप महसूस करेंगे, लेकिन यदि आप ओम सोम सोमाय नमः का जप करते हैं और अपनी माता की सेवा करते हैं और आज आप गुड़ का दान करते हैं तो आपका भाग्योदय निश्चित रूप से होगा। जय मां विंध्यवासिनी। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उमेश है झारखंड से। आप अपनी उम्र बता के सवाल कर सकते हैं। मेरी उम्र है 45 वर्ष जी। और 2011 में मेरी नौकरी छूट गई थी। पिछले साल से मैं क्रशर का व्यवसाय कर रहा हूँ। वो व्यवसाय चल नहीं रहा है। मैं ये पूछना चाहता हूँ। देखिए उमेश जी, आपने जो प्रश्न किया है, आपके प्रश्न लग्न से छठे भाव में जीविका भावेश और लग्नेश शुक्र शनि सूर्य के साथ बैठे हुए हैं और इस समय शुक्र आपका अस्त हुआ पड़ा है प्रश्न लग्न के आधार पर। इसलिए क्रेशर का व्यवसाय आपके लिए नुकसानदायक नहीं है, लेकिन जहां तक मुझे दिखाई दे रहा है कि इस व्यवसाय में कोई न कोई आपका साझेदार भी है, जिसके कारण थोड़ी सी परेशानी जरूर बढ़ रही है। अगर आप अपने क्रेशर के पास एक बार नवचंडी का पाठ करवा दें और वहां पर ग्रह शांति का हवन करवा दें तो ये व्यवसाय आपके लिए निश्चित रूप से लाभ देगा। तो फिटकरी से कैसे मिलेगी आपको हर इंटरव्यू में अच्छी सफलता, ये जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कालचक्र। हम जल्द वापस आते हैं। फिटकरी से होगी आपके घर में बरकत ही बरकत। देखिए कालचक्र। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कालचक्र में। फिटकरी से जुड़े उपाय आपकी हर परेशानी को दूर करके आपकी किस्मत चमका सकते हैं। फिटकरी से जुड़े ये चमत्कारी उपाय आपको आगे भी बताएंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो गया है सिंह राशि वालों के आज के राशिफल को जानने की। बताइए पंडित जी। आज सिंह राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। किसी बड़े व्यक्ति से लाभ मिल सकता है और परिवार में सुख समृद्धि रहेगी। आज भगवान सूर्य को अर्घ्य निवेदित करें और गायत्री मंत्र का जप अवश्य करें। गेहूं और गुड़ का दान किसी पात्र व्यक्ति को करें। जय मां विंध्यवासिनी। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, लक्ष्मी नारायण हैं। क्या जानना चाहते हैं? उम्र बता के सवाल कर सकते हैं। नमस्ते पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए लक्ष्मी नारायण जी। मेरा जन्मदिन है 17/12/84। जी, मैं अपने भाग्योदय के बारे में पूछना चाहता हूँ और मेरा सरकारी नौकरी लगेगा कि नहीं। चलिए, आपको बताना चाहूंगा कि मंगल और बृहस्पति की स्थिति परस्पर खडाष्टक योग बना रही है। 6वें 8वें मंगल बृहस्पति की स्थिति है। कर्क राशि में बृहस्पति और धनु राशि में मंगल इस बात का संकेत करते हैं कि अभी तक तो आपका भाग्योदय नहीं हुआ है और कम से कम आपके भाग्योदय में अभी 1 से 1.5 वर्ष का विलंब बना हुआ है। सरकारी नौकरी का योग न के बराबर है। अगर आप चाहें तो प्राइवेट सेक्टर में प्रयास करके सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आपको हनुमान जी की उपासना जरूर करनी चाहिए। और अब बारी आती है कन्या राशि वालों की। जान लेते हैं कैसा रहने वाला है इनका आज का दिन। आज कन्या राशि के जातकों का जो ग्रह गोचर है उसके आधार पर एक बात कही जा सकती है कि इस समय आपके तृतीय भाव में जो नीच का चंद्रमा है वो आपके भाइयों से, बहनों से मानसिक मतभेद की स्थिति, अनबन की स्थिति उत्पन्न करा सकता है। तो इसलिए मेरा सुझाव है
कि आज आप अपने जबान पर नियंत्रण रखें। पैसों का थोड़ा सा नुकसान आपको हो सकता है, लेकिन धैर्य धारण रखें। ओम बुंग बुधाय नमः का जप करें और केसर का तिलक अपने माथे पर लगाएं। हरी साबुत मूंग का दान किसी किन्नर को या किसी छोटे बालक को दान करें, तो इससे निश्चित रूप से आपका भाग्योदय होकर रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, विनोद है झारखंड से। आप अपने पिता के सवाल कर सकते हैं। हेलो जी विनोद। हाँ, हमारा उम्र है 28 साल। जी विनोद जी। पंडित जी का नाम। सुखी रहिए। हम 2013 से मेरा काम छूटा हुआ है और कोई भी काम करते हैं तो पूरा नहीं हो पा रहा है जी। और कपड़ा का दुकान किए हैं, वो भी पूरा ढंग से नहीं चल पा रहा है। विनोद देखो बेटा, ऐसा है, आप सही कह रहे हो। जब आपने प्रश्न किया है उसके आधार पर प्रश्न लग्न का स्वामी शुक्र और उससे दशम भाव का स्वामी शनि दोनों इस समय तुला राशि में सूर्य के साथ हैं, जिसका मतलब है कि पूंजी की कमी के कारण आपका व्यवसाय एक बार चलते चलते समाप्त हो गया। अब आपको चाहिए कि आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो। इसके लिए शुक्रवार के दिन गूलर के पेड़ की छोटी छोटी लकड़ियां ले आकर के 108 टुकड़े घी में डुबा करके ओम सुंग शुक्राय नमः बोलते हुए 7 शुक्रवार हवन कीजिए। इससे निश्चित रूप से आपको फिर से एक नए जीवन की शुरुआत करने का मौका मिलेगा। तो सफेद फिटकिरी से बढ़ेगा कारोबार, फिटकिरी से होगी तरक्की, फिटकिरी से मिलेगा धन अपार। फिटकिरी कैसे दूर करेगी आपकी हर परेशानी, जानने के लिए देखिए काल चक्र। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है काल चक्र में। फिटकरी से जुड़े उपाय आपको इंटरव्यू में सफलता दिला सकते हैं और आपके हर बिगड़े काम को बना सकते हैं। लेकिन अभी बिना वक्त गवाए एक बार फिर से जान लेते हैं मेष से लेकर कन्या राशि वालों का हाल कि कैसा रहने वाला है उनका आज का दिन, और दिन को सफल बनाने के लिए उन्हें कौन से उपाय करने चाहिए, बताइए पंडित जी। तो एक बार पुनः मेष राशि से कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज आप क्या उपाय करें कि आपका दिन मंगलमय हो जाए। तो मेष राशि के जातकों को रोली घोल करके शिवलिंग पर अभिषेक करना चाहिए और आज सफेद चंदन का तिलक अपने माथे पर लगाना चाहिए। वृषभ राशि के जातकों को चाहिए कि आज श्रद्धा पूर्वक महालक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं, चावल और घी गरीबों में बांटें। मिथुन राशि के जो जातक हैं उन्हें चाहिए भगवान श्री गणेश की पूजा अवश्य करें और हरे वस्त्र धारण करें। कर्क राशि के जो जातक हैं उन्हें चंद्रमा का तंत्रोक्त मंत्र ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए और अपनी माँ की सेवा करनी चाहिए, माँ की देखभाल करनी चाहिए। जो सिंह राशि के जातक हैं उन्हें तो चाहिए कि आज भगवान सूर्य को अर्घ्य जरूर दें और गायत्री मंत्र का जप यथासंभव करने की कोशिश करें। कन्या राशि के जातकों को कहना चाहूंगा कि ओम बुंग बुधाय नमः का आप मंत्र जप करिए और केसर का तिलक अपने माथे पर लगाइए। इससे आपको चारों दिशाओं में सफलता मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बारी आ गई है आज का सक्सेस मंत्र जानने की। बताइए पंडित जी, क्या है आज का सक्सेस मंत्र? देखिए, कारोबार में बहुत कोशिश के बाद भी अगर आपको सफलता नहीं मिल रही है और बार बार असफलता का सामना करना पड़ रहा है, तो किसी बर्तन में सफेद सरसों भर करके अपने कार्य क्षेत्र में आप स्थापित कीजिए। निश्चित रूप से आपको धन लाभ होगा और आपका कारोबार दिन दूना रात चौगुना बढ़ने लगेगा। अगर आपको इंटरव्यू में सफलता नहीं मिल रही है, मेहनत का पूरा फल नहीं मिलता है, आपकी खुशियों को दूसरों की नजर जल्दी लग जाती है, तो आपको फिटकरी के कौन से उपाय करने चाहिए, जान लेते हैं पंडित जी से। जी पंडित जी बताइए। देखिए, किसी प्रकार का एग्जामिनेशन हो या इंटरव्यू हो, प्रतियोगी परीक्षा हो, वहां अगर आप जा रहे हैं तो आपको फिटकिरी का टुकड़ा और 6 नीले फूल माँ दुर्गा के मंदिर में चढ़ा करके और तब आपको अपनी यात्रा शुरू करनी चाहिए। इससे निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी
एक बार इस प्रयोग को आप करके देखें, निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि आप सफल रहेंगे। अगर आपको नजर बहुत जल्दी लगती है, आपके हर कार्य की लोग इतना सराहना कर देते हैं कि वो काम आपका रुक जैसे जाता है। शुरुआत आपके काम की बहुत अच्छे से होती है, लेकिन उसका अंत इतना ज्यादा टेढ़ा हो जाता है कि आपको अपने जीवन से घुटन होने लगती है। तो आप हर शनिवार की रात को फिटकिरी के पानी से सोते समय कुल्ला जरूर करें। मेहनत ज्यादा करने के बाद भी अगर काम में मनचाही सफलता नहीं मिल पा रही है, एक तरह से ये कहिए भाग्य साथ नहीं दे रहा है। नहीं विद्या न च बाहुबल भाग्यम फलति सर्वदा भाग्यम धावति अग्रे अग्रे। तो आपको क्या करना चाहिए? मंगलवार की रात में फिटकिरी के पानी में साबुत मूंग भिगो दीजिए और उसे अपने सिरहाने रखिए, और बुधवार की सुबह उस मूंग को पानी से धोकर पंछियों को डाल दीजिए। निश्चित रूप से आपके अंदर एक अजब गजब का परिवर्तन दिखाई पड़ेगा, जो आपके जीवन में 4 चांद लगाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई है, कंचन है बिहार से। क्या जानना चाहती हैं कंचन? आप उम्र बता के सवाल कर सकती हैं। जी कंचन जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? एक और कॉलर जुड़ गए हमारे साथ, अरुण है दिल्ली से। जी आप अपनी उम्र बता के सवाल कर सकते हैं। हाँ जी। जी क्या जानना चाहते हैं? उम्र बता के सवाल कर सकते हैं। पंडित जी प्रणाम। हाँ सदा सुखी रहिए अरुण जी। पंडित जी मेरा जन्म है 20/11/1982 सुबह 4:15 पर। जी पंडित जी मैं ये जानना चाहता हूँ, मैं बहुत परेशान रहता हूँ, मैं कर्ज से ज्यादा परेशान रहता हूँ। मैं किसी से लेता हूँ तो मैं उसको जल्दी दे नहीं पाता, और काम में भी मुझे कोई सफलता नहीं मिला। कुछ उपाय बताइए पंडित जी। देखिए, सही बात यह है अरुण जी, जो आपने प्रश्न किया है, आपके धन भाव का स्वामी शुक्र है, जो अपने भाव से परस्पर 6ठे-8 में बैठा हुआ है। तो एक तो आप मंगलवार के दिन किसी भी कीमत पर किसी से किसी भी परिस्थिति में कर्ज न लें। दूसरी बात, अगर कर्ज ले ही लिया है आपने, तो मंगलवार को उसको उतारने का आप प्रयास करें। ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का रोज पाठ किया करें, और आपका भाग्य सदैव आपका साथ दे, इसके लिए आप रोज नहाने के बाद हल्का सा अष्टगंध का चंदन अपने माथे पर लगाया करें, और भगवान राम कृष्ण विष्णु की पूजा जरूर किया करें। इससे निश्चित रूप से आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। और अब बारी आती है तुला राशि वालों की। जान लेते हैं कैसा रहने वाला है इनका आज का दिन। आज तुला राशि के जातकों का ग्रह गोचर धन लाभ का संकेत दे रहा है। तकदीर आपकी बुलंद रहेगी, और आज आपकी प्रतिष्ठा में, यश कीर्ति में वृद्धि होगी। आज आपको चाहिए महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए श्री सूक्तम का पाठ करिए, महालक्ष्मी की पूजा उपासना करिए, और गाय को आटे की लोई खिलाइए। जय मां विंध्यवासिनी। तो ये तो बात थी तुला राशि की। अब जान लेते हैं वृश्चिक राशि वालों का क्या कहता है आज का राशिफल। आज वृश्चिक राशि के जातकों को पत्नी का पूरा सहयोग मिलेगा, और संतान पक्ष से भी शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। लेकिन आज आपको अपने बातचीत करने की शैली पर नियंत्रण रखना चाहिए, कहीं आपकी बदजुबानी के कारण कोई परेशानी ना उत्पन्न हो जाए। इसलिए आज आपको माँ दुर्गा को दूध चढ़ाना चाहिए, और लाल चंदन अपने माथे पर लगाना चाहिए। चावल का दान आपके लिए लाभकारी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रताप है राजस्थान से। क्या जानना चाहते हैं प्रताप आप? जी मैं मेरे कोई काम के बारे में जानना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ। जी उम्र बताइए। 23 साल है। आपका प्रश्न स्पष्ट आ नहीं पा रहा है। प्रताप जी आप फिर से अपना सवाल कर सकते हैं।
मैं 23 साल है जी उम्र में। चलिए, आप 23 साल के हैं और आपने अपने कारोबार के बारे में पूछा है, तो मैं आपको बताऊं कि आपका प्रश्न लग्न जो है वो बुध से युक्त है। बुध उच्च का होकर के अपनी ही कन्या राशि में है और दशम भाव का भी स्वामी है, राहु के साथ है। 25वें वर्ष से आपका भाग्योदय होगा और आपको चाहिए शिक्षा के क्षेत्र में और स्टेशनरी से जुड़ा हुआ कोई भी कारोबार करके आप अपने जीवन को सुखी और संपन्न बना सकते हैं। तो एक मोमबत्ती कैसे बना सकती है आपका हर बिगड़ा काम, ये बताएंगे आपको छोटे से ब्रेक के बाद। वास्तु टिप्स में ये सब जानिए। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कालचक्र। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कालचक्र में। और चलिए अब जल्दी से जान लेते हैं पंडित जी से कि आज का वास्तु टिप्स क्या है अगर आपके विरोधी आपके जरूरी काम में अड़चने डाल रहे हैं। बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कालचक्र में। और चलिए अब जल्दी से जान लेते हैं पंडित जी से कि आज का वास्तु टिप्स क्या है अगर आपके विरोधी आपके जरूरी काम में अड़चने डाल रहे हैं तो कैसे करें अपने विरोधियों को शांत। आइए जानते हैं पंडित जी से। सर्वा बाधा प्रशमनम त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम असमत वैरि विनाशनम। आपके विरोधी अगर आपकी उन्नति में खलल डाल रहे हैं, आपका हर काम बिगाड़ रहे हैं, तो आपको चाहिए कि आप अपने घर के साउथ ईस्ट में दक्षिण और पूरब की दिशा में एक लाल मोमबत्ती और दक्षिण दिशा में एक पीली मोमबत्ती हर रोज जलाना शुरू कर दीजिए। जो आपके घर का अग्निकोण है वहां तो लाल रंग की मोमबत्ती, और जो घर का नैऋत्य कोण है जिसको साउथ वेस्ट कहते हैं वहां एक पीली मोमबत्ती सायंकाल सूर्यास्त के समय जलाना शुरू करिए और इसका प्रभाव आप देखिए, निश्चित रूप से विरोधी आपसे दूर भागेंगे। और अब बारी आती है धनु राशि वालों की, जान लेते हैं क्या कहता है इनका आज का राशि फल। आज धनु राशि के जातकों को यात्रा से लाभ मिल सकता है। आज धनु राशि के जातकों का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, लेकिन पत्नी से बिना मतलब आज विवाद होने का संयोग है। तो भगवान राम की आपको पूजा करनी चाहिए और 108 बार राम नाम भी लिखना चाहिए। किसी जरूरतमंद आदमी को भोजन कराना भी आपके लिए पुण्य का कार्य होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी आती है मकर राशि वाले की, जान लेते हैं कैसा रहने वाला है इनका आज का दिन। आज मकर राशि के जातकों को भाइयों का सहयोग मिलेगा। आज जो भी आप व्यवसाय के दृष्टिकोण से कोशिश करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी और आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। अपने बेड के नीचे भारी सामान ना रखें और जूता किसी गरीब को दान करें। ओम संग शनश्चराय नमः का जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। और कुंभ और मीन राशि वालों का कैसे रहने वाला है आज का दिन, ये जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कालचक्र। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कालचक्र में। और चलिए अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि वालों की, जान लेते हैं कुंभ राशि वालों की किस्मत के सितारे आज क्या कह रहे हैं। आज कुंभ राशि के जातकों के परिवार में खुशी का वातावरण होगा और प्रॉपर्टी से भी लाभ मिलेगा। कोशिश करते रहें, आपकी हालत सुधरेगी। शिव सहस्त्र नाम का पाठ करें और स्वच्छ जल से स्नान करें। किसी बुजुर्ग व्यक्ति की मदद करें। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी आती है मीन राशि वालों की, जान लेते हैं कैसा रहने वाला है इनका आज का दिन। आज मीन राशि के जातकों को मित्रों से सहायता प्राप्त होगी और आज आपका मन भी प्रसन्न रहेगा, लेकिन अपने गुस्से पर नियंत्रण रखिएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र जप करिए और तुलसी पर जल चढ़ाइए। पीले रंग की मिठाई भगवान श्री हरि विष्णु को भोग के रूप में समर्पित करें। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दर्शकों को इतनी सारी जानकारी देने के लिए। धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि आज का विषय भी आपको पसंद आया होगा। कल फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।